Hello, friends, and welcome to another podcast for Mahabharat. तो पिछले एपिसोड में वी लर्नड अबाउट राजसूय यज्ञ, जिसे हम अश्वमेध यज्ञ भी कहते हैं, और जरासंध के वध के बारे में भी हमने एपिसोड 26 में सुना था कि क्या उसकी कथा थी और कैसे उसका वध किया भीम ने। और इन दिस एपिसोड 27 हम बात करेंगे शिशुपाल की। आप सब ने शिशुपाल का नाम बहुत सुना होगा कि उसके 100 खून श्री कृष्ण ने माफ़ किए। 100 खून तो नहीं कहेंगे, 100 गलतियाँ श्री कृष्ण ने माफ़ करी और कहा कि 100वीं गलती के बाद मैं इसको माफ़ी नहीं दूंगा। तो उसी शिशुपाल की कथा भी इसमें है। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह श्री कृष्ण भगवान को सच्चे मन से साक्षी मानकर वेद व्यास द्वारा रचित, गणेश जी द्वारा लिखित इस शुद्ध कथा को, गाथा को आगे बढ़ाते हैं। तो राजसूय यज्ञ में भीष्म के कहने पर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की। अग्र मतलब सबसे पहले पूजा की। उससे बहुत सारे लोग चिढ़ गए। ये देखकर चेदीराज शिशुपाल, जो बहुत अहंकारी था, वो बहुत चिढ़ गया और क्रोधित भी हुआ। उसे लगा कि ये तो उसका अपमान है, जबकि श्री कृष्ण उसके रिश्तेदार थे। उसने श्री कृष्ण को बहुत अपशब्द कहे और उन्हें उसके अयोग्य बताया। कहा कि ये इस लायक कहाँ हैं। उसमें भीष्म आदि सबका अनादर किया और उसने कहा कि इसमें तो पहले भीष्म इत्यादि की पूजा होनी चाहिए थी, कृष्ण जी आगे कैसे आ गए। सब पांडव और श्रेष्ठ लोग बहुत तिल मिलाए और भीम क्रोधित होकर उसका, शिशुपाल का वध करने के लिए उठा, क्योंकि उसने अपमानों की झड़ी लगा दी थी, अपशब्दों की झड़ी लगा दी थी। तब भीष्म ने उसे उसके जन्म की कथा सुनाई और युधिष्ठिर को और भीम को समझाया कि क्या होने वाला है और उसके जन्म के समय क्या हुआ था। जब वो पैदा हुआ था तो उसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थीं। तो सब डर गए और डर के मारे उसे त्यागने वाले थे। जैसे जरासंध के साथ भी किया था ना, वो आधा दिखाई दिया था, तो उसे त्यागने वाले थे। तो तभी आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया कि ये पुत्र बहुत बलशाली होगा, श्रीमान होगा। तब राजा ने पूछा कि मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे होगी, इसका अंत कैसे होगा। तब आकाशवाणी ने बताया कि जिसकी गोद में जाने पर उसका तीसरा नेत्र लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा और 2 भुजाएं गिर जाएंगी, वही उसकी मृत्यु का कारण होगा। कई राजा शिशुपाल को देखने आए और उस बच्चे को देखने आए और कृष्ण की तो बुआ के पुत्र थे वो, तो कृष्ण का आना तो अनिवार्य था। तो उसे देखने कृष्ण और बलराम भी वहाँ पहुँचे। कृष्ण की गोद में रखते ही उसका तीसरा नेत्र गायब हो गया और 2 भुजाएं गिर गईं और उसकी माँ तो बहुत ही डर गई। कोई भी माँ स्वाभाविक है कि बहुत डर जाएगी। वो बहुत डर गई और कृष्ण से कहा कि तुम शिशुपाल के सारे अपराध माफ़ कर देना। तब श्री कृष्ण जी ने उनका मान रखा और कहा, मैं इसके 100 अपराध माफ़ करूँगा, पर उसके बाद कदापि नहीं। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि और किसी राजा में इतना साहस नहीं है कि मेरा इतना अपमान कर सके। तो उनको बहुत क्रोध आया हुआ था और उस समय जब इतने अपशब्द शिशुपाल कह चुका था उनकी अग्र पूजा होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि अब इसके 100 अपराध पूरे हो गए हैं, मैंने 99 अपराधों तक बहुत संयम रखा, तो मेरे वचन के अनुसार इसकी संख्या समाप्त हो गई है। तब श्री कृष्ण ने अपने चक्र का स्मरण किया, सुदर्शन चक्र का, और उसका सिर काट डाला। उसके मृत शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जिसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और इसके साथ ही उनके अंदर ही समा गई। और शिशुपाल का पुत्र जो था उसको, चेदीराज को वहाँ का राजा बना दिया गया। तो उन्होंने कहा कि अब इसके पुत्र को यहाँ का राज्यपाठ सौंप देना चाहिए। तो चेदीराज जगह का राजा उसका पुत्र बनाया गया। श्री कृष्ण ने उन्हें भविष्य के युद्ध के बारे में भी चेतावनी दी। उन्होंने आगाह किया कि बहुत जल्द ही एक भयंकर युद्ध होने वाला है और ये सब बताकर वो कैलाश पर्वत चले गए। भगवान व्यास ने बताया कि युधिष्ठिर और पांडवों ने
दुर्लभ स्थान प्राप्त किया है, उनके बहुत पुण्य कमाए गए हैं। इस यज्ञ से, जो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया है, उनकी कीर्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसमें उनका सब श्रेष्ठ लोगों का बहुत सत्कार हुआ है। इस राजसूय यज्ञ में उन्होंने सबको बहुत दान पुण्य दिया और हर ब्राह्मण का, हर राजा का, हर वरिष्ठ इंसान का बहुत सत्कार किया है। उन्होंने ये भी कहा, वेद व्यास जी ने, कि 13 वर्ष के बाद समाप्त होते ही क्षत्रियों का संहार होगा। अर्जुन और भीम के पराक्रम से सब क्षत्रिय मारे जाएंगे। और ये सुनकर युधिष्ठिर तो बहुत चिंतित हो गए, उन्हें आने वाले भविष्य की बहुत चिंता सताने लगी। धीरे धीरे अतिथि राजसूय यज्ञ के बाद कृष्ण जी की पूजा और शिशुपाल के वध के बाद अपने अपने राज्य को वापस जाने लगे। केवल दुर्योधन और शकुनी वहाँ पे धर्मयाद युधिष्ठिर के पास इंद्रप्रस्थ में रुके रहे। क्यों रुके थे? क्या उन्हें बहुत प्रेम था उनसे, स्नेह था? नहीं, ईर्ष्या के कारण। वो उनका राज्य, उनका वैभव देखना चाहते थे और समझना चाहते थे। तो स्नेह नहीं बल्कि ईर्ष्या उसका कारण था। वह वहाँ रुककर उनका महत्व, उनका यश, उनका धन और वैभव, उसका अंदाज़ा लगाना चाहते थे। उनके मन में जलन थी। यही जलन एपिसोड 28 में लेकर जाएगी, जहाँ पर वहाँ एक जो आप बहुत फेमस एपिसोड की बात करते हैं और कथा की बात करते हैं, जहाँ पे द्रौपदी दुर्योधन के जल में गिरने के बाद बहुत ज़ोर से हंसी, और कहते हैं ना, उसके उस उपहास, उस हंसी ने दुर्योधन का मन बहुत छलने किया और उसको बहुत अपमानित लगा और उसके अंदर और निश्चय हो गया उनसे बदला लेने का। पर ये तो बहाना था, द्रौपदी के पास तो कई कारण थे उनसे बदला लेने के और युद्ध कराने के। जितना उसका अपमान हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं। पूरे जगत में द्रौपदी के चीरहरण की चर्चा आज तक होती है और उसके उठाए हुए प्रश्न आज तक मर्यादित पुरुषों को परेशान करते हैं। तो उनके मन में ये जलन थी, जिस कारण वो थोड़ा ज़्यादा देर वहाँ टिके रहे। और अगले 28th एपिसोड में वो दुर्योधन का वो चित्रण होगा, जहाँ पे वो सरोवर में गिरता है और द्रौपदी हंसती है। ये हंसी, ये अपमान युद्ध के और भी निकट लेके जाएगा और धीरे धीरे आपको युद्ध की आहट सुनाई देने लगेगी। तो जब हम देखते हैं कि शिशुपाल जैसे लोगों का वध हुआ, जरासंध जैसे लोगों का वध हुआ, ये सब श्री कृष्ण ने एक भविष्य को समझते हुए इन लोगों को अपनी पृथ्वी पे कष्ट फैलाने की वजह से और गलत नियतियों की वजह से हटाया। नहीं तो आगे चलकर ये सब दुर्योधन के साथी होते। तो कृष्ण तो अपना लीला दिखाते जा रहे थे और ये सब कराते जा रहे थे और उनको आगाह करके वो कैलाश तो चले गए, पर आने वाले युद्ध की आहट और सुनाई देगी एपिसोड 28 में। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड।